मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की रोकथाम से मुतालिक आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की आज से पेरिस में सहरोजा मीटिंग है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर काम किया है, जबकि 6 नुकात पर वो नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने अजहर मसूद, दाऊद और लखवी पर कार्रवाई नहीं की। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 7600 की फहरिस्त से 400 दहशतगर्दों के नाम हटाए हैं। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी मुतमईन नहीं है। तो FATF की लिस्ट में पाकिस्तान बरकरार रहेगा, ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा या नहीं, या फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी पाकिस्तान की कार्रवाइयों से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मुतमईन नहीं है। क्या लगता है कि 3 रोजा होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होंगी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कदम उठाने थे 27 पॉइंट्स को लेकर, माना जा रहा है कि 27 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पाकिस्तान ने काम किया है, लेकिन अभी भी 6 ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जहां पर पाकिस्तान नाकामयाब रहा है। जिसमें सबसे ऊपर है कि UN ने जो सैंक्शन किया था, UN ने जो जिन लोगों को आतंकी बताया है, डेजिग्नेट किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। जिसमें मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और जो JUD का मुखिया है हाफिज सईद, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं लाएगा। और वही साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करीब ऐसे जो पहली लिस्ट थी आतंकियों की, उसमें 60,600 आतंकी थे, उसमें से एकाएक 4000 आतंकियों के नाम गायब हो गए हैं। तो ये भी बड़ा फैक्टर है और ये तमाम चीजें इवेल्युएट की जाएंगी आज शुरू होने वाली बैठक में। आज दोपहर इंडियन टाइम के हिसाब से 3 बजे बैठक शुरू होगी और 3 दिन की बैठक चलेगी। और परसों शाम को फैसला सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान ने वाकई में कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है, और क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर रहता है या फिर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। हालांकि ब्लैक लिस्ट करने के लिए अगर कदम उठाया भी जाता है, लेकिन 3 ऐसे देश चाहिए पाकिस्तान को कि उसे ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। तो ऐसे में चीन, मलेशिया और टर्की वो 3 देश रहे हैं इससे पहले भी, जो लगातार पाकिस्तान की मदद करते आए हैं ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए। लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना कहीं ना कहीं नामुमकिन लग रहा है। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस मीटिंग होने पर मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं, या फिर पाकिस्तान को किसी हद तक मशवरा दिया जाता है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू तफसील से जानकारी